6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਡਿਆਰੇ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬਰਕੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं जा सके। कहते थे ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ जाके नाश्ता करना। बॉर्डर एरिया के लोगों के बारे में तो वैसे ही ये तस्वर है कि ये शायद लोहे के जिस्म के लोग हैं। जो शहादत का जज्बा है वो हिंदू में कैसे आएगा? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि 6 सितंबर 1965 का दिन हमारे लिए, हमारी पाकिस्तानी तारीख के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारा जो बुज़दिल हमसाया है, हमसाये को होना तो बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन क्या करें, अब हमें बुज़दिल हमसाया और बुरा हमसाया मिल गया है। वो ऐसे ही आए रोज़ ये कहता है जी मैं जंग लड़नी है, और जब जंग शुरू होती है तो फिर भाग जाता है, जूतियाँ छोड़ के भी भाग जाता है। तो 1965 में जो मार्का हुआ, ये मेरा कैमरा में दिखाया तो ये बाज़ार देखे चल रहे हैं, और ये बरकी का इलाका है। ये वही इलाका है जिस पे सबसे पहले इंडिया ने यहाँ हमला किया था। और यहाँ पे जो बरकी के लोग हैं, हमारे जवान थे, मेजर ज़हीद भट्टी शहीद राजा साहब थे, वाकई वो दिलों के राजा थे और फौज के भी राजा थे, बहादुर थे। उनके साथियों ने मुकाबला किया, और वो जो बरकी नहर है, आपको देख भी रहे हैं फुटेज में, वहाँ पे उनकी यादगार भी है, वो क्रॉस नहीं करने दी। उनका एक जनरल कहता है जी मैंने जिम खाना लाहौर जाके नाश्ता करना है। तो ये जो जवान लोग हैं उस वक्त बिल्कुल जवान थे, ये अब बुजुर्ग नजर आ रहे हैं आपको, बहादुर हैं। तो इन्होंने यहाँ पे उनको नाश्ता जूतियों का कराया, यहाँ पे जूतियाँ, उनको कहा ये नाश्ता करो यार, यही तुम्हारा नाश्ता है, लाहौर जाना तो तुम्हारे लिए बहुत दूर है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर कहाँ जाओगे। तो यहाँ पे फौज के साथ मिल के इन बहादुर जवानों ने, बरकी के लोगों ने यहाँ उनको भगाया, और यहाँ वो अपनी जीप छोड़ के भाग गए, जूतियाँ छोड़ के भाग गए, जो कहते थे हमने पाकिस्तान फतह करना, लाहौर फतह करना, नाश्ते करने हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वाशाम की हाल है तुहाडा? बहुत चंगा है जी, बहुत जज्बा जवान है। 6 सितंबर है अज। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं 6 सितंबर ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ 1 ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਡਿਆਰੇ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬਰਕੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਰਕੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ 60-65 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। 6 ਸਤੰबर जिंदाबाद जी। 6 सितंबर आगे चलते हैं। नाम आपका? जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है जी, बरकी के ही रहने वाले बरकी के रहने वाले हैं। बड़े जवानों का ये, बहादुरों का ये गांव है, ये इलाका है, अब तो शहर बन गया है। ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं। बॉर्डर एरिया के लोगों के बारे में तो वैसे ही ये तस्वर है कि ये शायद लोहे के जिस्म के लोग हैं। तो ये बड़ी जब हमारे पाकिस्तान पर जब हमारा कम ज़र्फ़ दुश्मन जो है ना, हम किसी भी तरीके से हमलावर होता है, तो ये बॉर्डर के लोग जो हैं ये अपनी फ़ौज को जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं और जिस तरीके से उनका साथ देते हैं, तो ये जो हमारे मुखालिफ हैं वो नहीं कर सकते ऐसा। हमारे अभी ये ताज़ा जंग मई में हुई थी, तो कहता था जी मैं निष्ठ कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा पाकिस्तान को। 3 घंटे हमारी फौज का सामना नहीं कर, 3 दिन लगा रहा। वो हमारे नहाते छोटे छोटे जो बच्चे थे, खवातीन को कहते मार दिए। तो 3 घंटे में वहाँ आपने नाको चने चबाए, उसके बाद फिर वो भाग गया। तो उस बारे में क्या कहते हैं? ये ज़िंदगी का जो है ना, ये पाकिस्तान का जो हमारी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा कामयाबी का दिन था वो। और इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी आवाम, जो तकरीबन वो 150 करोड़ के लोग हैं और हम तो 24 करोड़ लोग हैं। 1 अरब 40 करोड़, 1 अरब 140 करोड़ लोग हैं वो। तो उसके मुकाबले में हमारे तो ये दुनिया ये तस्वर कर रही थी कि इंडिया जो जब हमला करेगा वो ऐसे ही, जैसे वो जो बुली डॉग होता है वो ऐसे करके मुंह मारेगा और पाकिस्तान को खा जाएगा। ये पूरी दुनिया और पूरी मुसलमान दुश्मन ताकतें जो है वो ये तस्वर कर रही थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से और हमारे सिपहसालार जो आसम मुनीर हैं, उनके फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब जो हैं, उनके और गवर्नमेंट के जो मुसम्मम मुरादों से उन्होंने ये फैसला किया कि हम इंडिया का मुकाबला करेंगे और इंडिया पर उसको जो उसने हमारे साथ हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया है, हम उसका बदला लेंगे। और उस पर इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत डिसीजन है। हम समझते हैं कि पुराने सारे वट कट दिते ना फिर फौज ने, जिन्हें पुराने सन सिर्फ इंडिया के वट नहीं कटे, पूरी दुनिया दे वट कट दिते ने।
और अल्लाह ताला दे फजलो करम ना मेरे ख्याल में ये जख्म जो है इंडिया को लगा, इसमें उसको भरने में मेरे ख्याल में 50 साल लगेंगे। अब वो 50 साल जख्म चाटता रहेगा और पीछे देखता रहेगा, तो जब उसको सैयद आसिम मुनीर का सामने चेहरा या उसका नाम आएगा तो वो यकीनी बात है वाला तो हो गया है, तो मजीद हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। वो अब नहीं, एक और बात है इसमें ना, एक जो शहादत का जज्बा है वो हिंदू में कैसे आएगा या गैर मुस्लिम में कैसे आएगा, ये हम लोग तो समझते हैं। हम अगर अपने मुल्क पर, अपनी कौम पर, अपने दीन पर शहीद हो जाते हैं, को आप गले लगा लेते हैं, तो हम तो अगली ज़िंदगी में शहादत में चले जाएंगे और अगली ज़िंदगी में उसका अजर मिलेगा। जी क्या खूब कहा इन्होंने। शेर मुझे याद आ गया कौमी शायर का, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। मतलब कहने का ये है कि जिसमें ये जज्बा है वही कौमें और वही फौजें जीती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।